Praise the Lord, church. जय मसीह की कलीसिया। We welcome each and every one of you for this Hindi service. आज की इस हिंदी सभा में हम आप सबका स्वागत करते हैं। We believe that you felt the presence of the Lord throughout this week. हम विश्वास करते हैं कि बीते सप्ताह आपने संपूर्ण तौर से परमेश्वर की हुजूरी को महसूस किया है। And in every situation, we have to give thanks unto the Lord Jesus. और हर एक परिस्थिति में हमें प्रभु यीशु का धन्यवाद करना है। Because His mercy endures forever. His love is unconditional. He is always with us. His promises are A and Amen. Hallelujah. क्योंकि उसकी करुणा लगातार हमारे साथ रहती है। उसका प्रेम जो है वो अवस्थाओं पर आधारित नहीं है, लेकिन उसका प्रेम निस्वार्थ है और उसके जो वायदे हैं वो हाँ और आमीन में हैं। The one who has called us is faithful. He will lead us till the end. जिसने हमें बुलाया है वो विश्वास योग्य है, जो अंत तक हमारी अगुवाई करेगा। This morning it is our privilege to worship God, and so let's bow our heads and worship Him. ये आज हमारे लिए सौभाग्य है कि हम प्रभु की आराधना करें, इसलिए आइए अपने सरों को झुका के हम प्रार्थना में जाएंगे। Praise the Lord. Our Father in heaven, we worship you. We give you praise, glory and honor for who you are. पिता, हम धन्यवाद देते हैं जो तू है और जो कार्य तू करता है, उस काम के लिए, उस पद के लिए हम तेरी स्तुति और तेरा धन्यवाद करते हैं। God, we pray that may your will be done in the midst of us. प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे बीच तेरी मर्जी पूरी होने पाए। Hallelujah. Let your name be lifted up through our songs and our meditation today. प्रभु जी, हमारे गीतों के द्वारा और मन के मनन के द्वारा तेरा नाम ऊंचा किया जाए। We praise you and we honor you. तेरी स्तुति करते हैं, तुझे हम प्रतिष्ठा देते हैं। Amen and amen. Hallelujah. Shall we worship God this morning? आमीन। आइए मिलके प्रभु के नाम की आराधना करेंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। Together, let's sing it together and worship God this morning. Hallelujah. संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ अन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ अन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा।
करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। Hallelujah. Shall we give praise unto the Lord Jesus this morning? आइए Hallelujah. आज की सुबह प्रभु के नाम की स्तुति करें। He alone is worthy of all our praises. वही हमारी स्तुति के योग्य परमेश्वर Hallelujah. है। There is no other power that can stand against our God, और ऐसी कोई और सामर्थ नहीं है जो हमारे परमेश्वर के विरुद्ध खड़ी हो सकती है, because He has loved us. He has showed His love for us on the cross, on the Calvary. क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। कलवरी की क्रूस पर उसने अपने प्रेम को हम पर दर्शाया है। His love cannot be measured by anything in this world. उसका प्रेम इस संसार में किसी भी चीज से नापा नहीं जा सकता है। Hallelujah. And so let us rejoice in the Lord this morning. और आइए आज की सुबह परमेश्वर के नाम की हम आराधना करें। Let us rejoice in the Lord, as the word of God says. In all the times, let's rejoice. आइए परमेश्वर के नाम की आराधना स्तुति करें। आइए उसमें आनंद मनाएं, जैसे प्रभु का वचन कहता है कि सारी बातों में परमेश्वर में आनंदित रहो। Praise the Lord. Hallelujah. Put your hands and sing it. ताली बजा के गाएंगे। Hallelujah. सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। ओ सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। ओ प्यार है, तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे प्रभु। प्यार है, तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे यीशु। Sing it again. सागर से भी गहरा,
करते We हैं प्रभु। thank you for your unending love, Jesus. तेरे असीमित प्रेम के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। The love that you, Lord, showered upon our lives on the cross of Calvary. ओ जो प्रेम तूने कलवरी की क्रूस पर दिखाया और दर्शाया प्रभु। We were sinners, but you, Lord, you came down so that, Lord, we will be set free from all the bondages. हम पापी थे लेकिन तू इस संसार में आया ताकि हम अपने सारे बंधुआई से आजाद हो जाएं। Lord, no matter how many times we say thank you, God, it will not be enough. प्रभु जी चाहे हम कितनी बार ही तेरे को धन्यवाद कहें वो काफी नहीं होगा। Because, Lord, even to this day, there is power in the blood of Jesus. क्योंकि आज के दिन भी यीशु के लहू में सामर्थ पाई जाती है। Oh, whoever calls upon the name of the Lord, they shall be saved. ओ जो यीशु मसीह के नाम को पुकारते हैं वे उद्धार पाएंगे। Hallelujah. There is healing in that name, people of God. परमेश्वर के प्रिय उस नाम में चंगाई है। There is power in that name, Jesus. ओ यीशु के नाम में सामर्थ है। You know, there is healing, there is restoration in that name. उस नाम में चंगाई है, उस नाम में पुनर्स्थापना है। It's a sweet name, Jesus. Hallelujah. मधुर नाम यीशु। Hallelujah. Hallelujah. There is no other name like this name. इस नाम के समान और कोई नाम नहीं है। There is no other power that can stand against our God. ऐसी कोई सामर्थ नहीं है जो हमारे परमेश्वर के विरुद्ध कभी खड़ी हो सकती है। Why we say that? Because there is only one who gave his life for us, that is Jesus Christ. ऐसा हम क्यों कहते हैं? क्योंकि एक ही नाम है, एक ही व्यक्ति है जिसने अपने जीवन को हमारे लिए निछावर किया There और is- वो है यीशु मसीह। There is nothing that could hold him down when he was buried. और जब वो दफनाया जा रहा था तब कोई भी सामर्थ उसको पकड़ नहीं पा रही थी। Hallelujah. On the third day, he got resurrected. Hallelujah. तीसरे दिन वो फिर से जी उठा। On third day, he got resurrected. तीसरे दिन वो फिर से जी उठा। Hallelujah. That is the God one who is alive today. एक ऐसा परमेश्वर जो आज जीवित है। Come on, somebody praise that name, Jesus. आइए इस यीशु नाम के परमेश्वर की आराधना करें। Praise that name, Jesus. यीशु नाम की प्रशंसा करें। Begin to thank God for his love, for his mercy. उसके प्रेम के लिए, उसकी दया के लिए, उसके नाम की स्तुति आराधना प्रशंसा करना शुरू करें प्रियो। Oh, Yeshu naam. Yeshu naam. Oh, Yeshu naam. 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 Sing it. Yeshu naam. Yeshu naam. Yeshu naam. Yeshu naam. Hallelujah. उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है, यीशु नाम। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है, यीशु नाम। ओ यीशु नाम, यीशु नाम। ओ यीशु नाम, यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। Sing it. यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। मुक्ति भी है,
power in your name. हाँ प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि तेरे नाम में सामर्थ है। This morning we believe there is healing in your name. आज की सुबह हम विश्वास करते हैं कि तेरे नाम में चंगाई है। Oh God, all those who have joined for this service this morning, Lord, you are watching over them. You know what they are going through. हर एक दर्शक जो आज की सुबह इस वीडियो के माध्यम से जुड़ा है, प्रभु जी तू जानता है कि वे किस परिस्थिति में है, कहाँ वो है इस समय है। Lord, the blood of Jesus can wash away all of our sins. प्रभु यीशु का लहू हमारे सारे अपराधों को क्षमा कर सकता The है। body that was broken for us, Lord, through that we will receive healing this morning. जो देह, जो शरीर हमारे लिए तोड़ा गया, उसके द्वारा हम चंगाई प्राप्त कर लेते हैं। Hallelujah. Believe in the Lord Jesus Christ this morning. आज की सुबह यीशु मसीह पर आप विश्वास कीजिए, Believe in His name. उसके नाम पर विश्वास Call कीजिए। unto the name of the Lord and you will be saved. ओ प्रभु यीशु के नाम को पुकारिए और आपको उद्धार और बचाव मिलेगा। Do not doubt His power. Do not doubt His name. उसकी सामर्थ और उसके नाम पर संदेह और शक न करें। Hallelujah. The one who came down to this earth in search of you, He loves you. क्योंकि जो आपकी खोज में संसार में आया, वो आपसे बेहद प्रेम करता है। Hallelujah. The Lord has set us free. Whom the Son sets free is free indeed. परमेश्वर ने हम सबको स्वतंत्र किया है। जिसको पुत्र ने स्वतंत्र किया, वो सचमुच स्वतंत्र और आजाद हो चुका है। Hallelujah. The Lord has set us free this morning. परमेश्वर ने आज की सुबह हमें आजाद कर दिया Because the है। word of God says, whom the Son sets free is free indeed. और जिस प्रकार से प्रभु का वचन कहता है कि जिसने उस पुत्र ने जिसको स्वतंत्र कर दिया है, वो स्वतंत्र हो चुका है। Yes, Lord, we receive that healing this morning. हाँ प्रभु, उस चंगाई को आज हम हासिल कर लेते We हैं। receive that answer for our prayers this morning. प्रभु जी, उस प्रार्थना के उत्तर को हम हासिल कर लेते हैं। Lord, what is impossible for man, it is possible for you, जो Lord. मनुष्य के लिए असंभव है, वो तेरे लिए संभव है प्रभु। And so we believe in your healing power. We believe in that matchless power, Lord. और हम तेरी चंगाई की सामर्थ पर, तेरे उस अतुल्य सामर्थ पर हमारा विश्वास है। Thank you for what you have done in our lives this morning. धन्यवाद आज की सुबह जो तूने हमारे जीवन में काम किया है। Oh, Lord Jesus, move in the midst of us as we hear your word. जैसे हम तेरे वचन से सुनते हैं, हमसे हमारे बीच में तू मंडरा। Praise the Lord. In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. सबको जय मसीह की। आइए हम बड़ी नम्रता और दीनता के साथ परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। तीसरे आकाश में विराजमान पवित्र सामर्थ्य परमेश्वर, अनुग्रहकारी, दयालु, महिमा से परिपूर्ण, आदि और अनंत काल के पवित्र सामर्थ्य परमेश्वर, एक बार फिर प्रभु तेरे सामने आते हैं प्रभु जी। अपनी दासी के प्रभु जी होठों को वेदी की आग से छू लीजिए प्रभु जी, पवित्र कीजिए प्रभु जी। और जो भी प्रार्थनाएं हम प्रभु जी करते हैं प्रभु जी, वो एक मन होकर करने पाए प्रभु जी। भले ही प्रभु जी शारीरिक तौर पे हम प्रभु जी हम अपने अपने घरों में हैं प्रभु जी, लेकिन आत्मा में प्रभु जी हम आपसे जुड़े हुए हैं प्रभु। जहाँ 2 या 3 तेरे नाम से एक मन होकर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उस प्रार्थनाओं को प्रभु आप सुनते हैं प्रभु जी, और उसका उत्तर प्रभु हाँ और आमीन में देते हैं प्रभु जी। प्यारे पवित्र सामर्थ्य परमेश्वर पिता, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आपके उन दासियों के लिए प्रभु जी, जो इस वक्त प्रभु जी प्रोसिक्यूशन में है प्रभु जी। ऐसे बहुत से चर्चेस हैं प्रभु जी, ऐसे बहुत से भवन हैं प्रभु जी, ऐसे बहुत से प्रभु जी घर हैं प्रभु जी, जहां तेरे विश्वासी प्रभु जी सताए जाते हैं प्रभु जी, तकलीफ दिए जाते हैं प्रभु जी, उन्हें तकलीफ दी जाती है मेरे परमेश्वर पिता। यहाँ तक कि प्रभु जी उन्हें जेलों में भी डाला गया है प्रभु जी। हे मेरे परमेश्वर, अपने जोरावर हाथों को बढ़ाइए प्रभु जी और उन्हें बचा लीजिए प्रभु जी। होने दीजिए पिता परमेश्वर आपके वेदी के सिंहासन के पास प्रभु जी, जब वो देखते हैं प्रभु जी कि वो आत्माएं कौन सी है, आप कहते हैं प्रभु जी कि ये वो आत्माएं जिन्होंने मेरे नाम से कोड़े खाए हैं, जिन्होंने मेरे नाम से तकलीफें उठाई है प्रभु जी। लेकिन प्रभु इस वक्त में प्रभु जी उन्हें आपके सामर्थ की, आपके ज्ञान की, आपके विश्वास की, आपके वचन की जरूरत है प्रभु जी। आपका वचन ही प्रभु जी उन्हें संभाल सकता है प्रभु जी, आपकी आत्मा ही उन्हें संभाल सकती है प्रभु जी। जैसे आपका वचन कहता है कि शब्द मारता है, वचन जिलाता है, आत्मा जिलाती है प्रभु जी। अपनी आत्मा का अभिषेक सामर्थ्य दीजिए प्रभु जी, क्योंकि परमेश्वर का राज्य शब्दों का नहीं सामर्थ का है प्रभु जी। आप उनके जीवन में प्रभु जी सामर्थ्य बन के उतरिए प्रभु जी, आप उनकी ढाल बन जाइए प्रभु जी। उनके आगे पीछे दाएं बाएं प्रभु जी आपके लहू का बाड़ा लगने पाए प्रभु जी।
उन्हें संभालने पाए प्रभु जी। कोई भी अंधकार की युक्तियां प्रभु जी जो उनके विरोध में कार्य करती है प्रभु जी, उन पे प्रबल न होने पाए प्रभु जी। लेकिन एक सच्ची और एक अच्छी प्रभु जी कलीसिया, एक अच्छे दास प्रभु जी तेरे सामने प्रभु जी खड़े होके प्रभु तेरे सामर्थी हाथों को पकड़ के प्रभु जी आगे चलने पाए प्रभु जी, और किसी भी बात का प्रभु जी भय न खाने पाए प्रभु। हे मेरे परमेश्वर पिता, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन बीमारों के लिए प्रभु जी जो तकलीफ में है, परेशानी में है प्रभु जी। आज हम अपनी कलीसियाओं में प्रभु जी जब प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उपास प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, उस वक्त 3 दौरों में जब प्रभु जी हम सुनते हैं प्रभु जी कि बहुत से प्रभु जी बीमार है प्रभु जी हमारे पास पड़ोस में प्रभु जी, या हम कलीसियाओं ने सुना है प्रभु जी कि बहुतों को तकलीफ है, परेशानी है, उनके लिए प्रार्थना कीजिए प्रभु। आज उन सबको तेरे सामने लाते हैं प्रभु जी, नाम बनाम प्रभु जी, नाम बनाम प्रभु जी, एक एक पर अपने प्रभु जी लहू से छिदे हुए हाथों को रखिए प्रभु जी, और उन्हें शिफा दीजिए प्रभु जी। उनके बिस्तरों को छू लीजिए प्रभु जी, उन्हें खड़ा कर दीजिए प्रभु जी। ओ मेरे परमेश्वर पिता, आप दयालु हैं, आप प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर है प्रभु जी, आप नम्र हैं, दीन है प्रभु जी। हे मेरे परमेश्वर पिता, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी अपने इस कलीसिया के भवन के लिए प्रभु जी। जो भवन तू देने जा रहा है प्रभु जी, उसकी जरूरतों को आप पूरा कीजिए प्रभु जी। जितने भी लोग प्रभु जी, जितने भी प्रभु जी जिनको अकाउंटेबल किया है प्रभु जी आपने इस भवन को बनाने के लिए प्रभु जी, उनकी युक्तियों को, उनकी योजनाओं को प्रभु जी आप सफल कीजिए प्रभु जी। उन्हें बुद्धि और ज्ञान दीजिए प्रभु जी कि वो प्रभु आपका दर्शन पाकर इसे बनाने पाए प्रभु जी। अब इस कलीसिया को चलाने वाले प्रभु जी हर एक पास्टर पर प्रभु अपने लहू से छिदे हुए हाथों को रखिए, उनकी जरूरतों को पूरा कीजिए प्रभु जी। उन्हें अभिषेकता से भरिए प्रभु जी कि सारी कलीसियाओं को प्रभु जी उनके वचन के द्वारा तू आशीषित कर प्रभु यीशु। इस प्रार्थना को प्रभु जी तेरे अनुग्रह, तेरे विश्वास में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में मांगते हैं प्रभु, सुन और कबूल कर, आमीन। नमस्कार, GCLC परिवार में मैं आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप परमेश्वर के भवन में उसके गीतों से, उसके वचनों से आशीषित पाते हैं। मैं धन्यवाद उन लोगों का भी करता हूं जो परमेश्वर के भवन में हमसे नए जुड़े हैं, और आशा करता हूं कि परमेश्वर उन पर आशीष बरसाता है। मैं आपके लिए कुछ सूचनाएं लेकर आया हूं जिसके आधार पर हम आने वाले महीने में परमेश्वर के वचनों से और उसकी संगति में किस प्रकार आगे बढ़ेंगे। पहली अनाउंसमेंट इस प्रकार है कि हमारी जो 40 दिनों की प्रार्थना सभा है, जो हम उपवास सभा रखते हैं, वो लगातार सोमवार से शनिवार सुबह 5:30 बजे से 6:30 बजे, दोपहर में 1 बजे से 2 बजे तक, और रात में 7 बजे से 8 बजे तक लगातार 40 दिनों तक चलती रहेगी। अगर आप इस प्रार्थना सभा में हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे पासवान से संपर्क करें। उनका फ़ोन नंबर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, और मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में इन प्रार्थनाओं के द्वारा एक अद्भुत कार्य परमेश्वर हमारे जीवन में करेगा। मैं उन लोगों से भी प्रार्थना करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा इन प्रार्थना सभाओं में हमसे जुड़ें, जिसके द्वारा परमेश्वर की आशीष हमारी परिवार पर, GCLC परिवार पर बनने पाए। हम इन सभी प्रार्थनाओं में आपसे Zoom ऐप के माध्यम से जुड़ेंगे। इस रविवार 5:30 बजे बीमारों के लिए एक विशेष सभा होगी। जो भी व्यक्ति बीमार है, परेशानी से ग्रस्त है, वो इस प्रार्थना में हमसे जुड़ सकता है। आने वाले शनिवार के दिन हम अपने भाइयों की सभा भी करेंगे। उस भाइयों की सभा की जानकारी आपको WhatsApp के माध्यम से जल्द पहुंचा दी जाए। आइए हम प्रार्थना करते हैं अपने भेंटों के लिए और दान के लिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे प्रभु जी, आपके पवित्र इस सभा के लिए परमपिता परमेश्वर मेरे प्रभु जी, जितने भी भाई बहन मेरे प्रभु जी आपके लिए दशवांश भेंटें जो लेकर आते हैं परमपिता परमेश्वर, आपके राज्य में वो भेंटें कार्य करें परमपिता परमेश्वर। होने दे खुदावंद परमेश्वर की प्रभु जी, हमारी इच्छाएं छोड़ प्रभु, आप अपनी इच्छा इस दान के द्वारा प्रभु जी, आप अपने चर्च को बढ़ाने में, आप अपनी कलीसिया को बढ़ाने में प्रभु जी इस दान का इस्तेमाल करने पाए परमपिता परमेश्वर। मेरे प्रभु, हम लोगों पर दया कर खुदावंद परमेश्वर की, हम अपने हृदय को खोल कर परमपिता परमेश्वर ज़्यादा से ज़्यादा खुदावंद परमेश्वर
ये दान देने पाए परमपिता परमेश्वर। लॉर्ड मेरे प्रभु दया कर परमपिता परमेश्वर कि प्रभु जी आपकी दया कृपा हमारे अंदर बनी रहे परमपिता परमेश्वर। लॉर्ड यीशु राजा दया कर परमपिता परमेश्वर। यीशु राजा इस दान के द्वारा प्रभु जी कितनी ही मिनिस्ट्रीज बच्चों की मिनिस्ट्री, यूथ मिनिस्ट्री, हमारे मिशंस प्रभु जी आशीष का कारण है परमपिता परमेश्वर। इस दान के द्वारा प्रभु जी आपका कार्य लगातार बढ़ता रहे प्रभु जी। मदद कर यीशु राजा, मदद कर परमपिता परमेश्वर। लॉर्ड जीसस सारी आदर महिमा आपको देते हैं यीशु राजा, और ये विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम की तेरी यही री, मन में भर दे अपनी प्रीत। प्रेम की तेरी यही री, मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम के गाएगी, तेरे प्रेम के गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। आप सबों को जय मसीह की। ये हमारे लिए बड़े आनंद की बात है कि हम परमेश्वर की सन्मुखता में इस तौर से पाए जा सकते हैं। आप सबका हम स्वागत करते हैं यीशु के नाम में, हम आप सबका खैर मकदम करते हैं। बड़े आनंद की बात है प्रियों की परमेश्वर के वचन के साथ हम आप तक वाकिफ़ हो सकते हैं। हम पास्टर क्लिफर्ड का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने आराधना में हमारी अगुवाई करी। लेकिन ये समय है जब हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं और उसके वचन से हम सीखते हैं। हमारा विश्वास है कि परमेश्वर आज की सुबह हमसे बातचीत करेगा और हमारे जीवन के बंधनों को परमेश्वर तोड़ेगा। आज की सुबह मैं एक बहुत साधारण विषय पर आपके ध्यान को आकर्षित करना चाहूँगा, और वो जो विषय है वो विषय है कि हम बुलाए गए हैं, हमारा बुलावा हुआ है। हालेलुया। हम एक ऐसे लोग हैं जिनको परमेश्वर ने बुलाया है। हो सकता है कि आप कुछ और कार्यस्थल पर हो, कार्य के कुछ अलग स्थान हो, आप सरकारी या प्राइवेट जगह पे आप जॉब करते हो, लेकिन परमेश्वर ने हम सबको अपनी दिव्य बुलाहट से, मैं कहूँगा स्वर्गीय बुलाहट से नवाजा है। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। जब हम इस बात पर मनन करते हैं प्रियो कि हम बुलाए गए हैं, हमारा बुलावा हुआ है, मतलब कि हम लोग विशेष हैं। परमेश्वर ने हमें बुलाया है क्योंकि एक उसका खास मकसद है, एक विशेष उद्देश्य उसके पीछे है। और प्रियो इसलिए इस बात को समझकर हम इस बात में आते हैं कि हम जो हैं वो हम व्यर्थ लोग नहीं हैं,
हाँ, हमारा जीवन व्यर्थ नहीं है, लेकिन एक मकसद और एक उद्देश्य और एक योजना के साथ परमेश्वर ने हमें बुलाहट प्रदान करी है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति। आइए आज 6 बातों को मैं आपके सामने आज की सुबह रखना चाहूँगा जो बुलाहट से संबंधित रखती है। थोड़े समय के लिए आइए परमेश्वर के वचन से हम मनन करेंगे। हम पढ़ेंगे पहले करंथियों की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसके 4 वचन से लेके 9 वचन तक। इस प्रकार से लिखा है, मैं तुम्हारे विषय में आप अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूँ, इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ है कि उसमें होकर तुम पर हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में तुम धनी किए जाओ, कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकले, यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी ना रहे, और तुम हमारे प्रभु यीशु के प्रकट होने की बाट जोते रहो। वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। आखिरी वचन, 9वां वचन, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। हालेलुया। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए, जैसे इस वचन को हम तोड़ते हैं, इस रोटी को खाने के लिए सहायता मदद कर, हमसे बोला बातचीत कर, मेरे मुख का नियंत्रण ले, तू महिमान्वित हो, यीशु के नाम से। प्रियो, सबसे पहली बात हम समझ पाते हैं कि प्रेरित पौलुस एक करंथियों की कलीसिया को यह बात लिख रहा है। करंथियों की कलीसिया हम कह सकते हैं कि एक समस्याजनक कलीसिया थी। आप इसी पत्री में पाएंगे कि यहाँ पे हमेशा एक प्रकार का बैर भाव कलीसिया के अंदर पाया गया। हम पाते हैं पौलुस ने ज़्यादातर जो आज्ञाएं और जो नीतियाँ और जो व्यवहार ज्ञान जो है ज़्यादातर इस पत्री में दिया है कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के समान होने पाए। और हम पाते हैं कि सर को ढकने की जो हम पाते हैं परंपरा है वो इस हम पाते हैं किताब में पाई जाती है, और अनेक बातें, सारी बातें इस किताब में पाई जाती है। परंतु प्रियो, आज की सुबह मैं आपके ध्यान को परमेश्वर के वचन के तौर पे इस लाना चाहूँगा कि आप उस बुलाहट को समझने पाएँ। हमें, जी हाँ, इज्जत करते हैं उस कुरिन्थियों की कलीसिया की जो अपने क्लेशों और संघर्षों में भी खड़ी रही। उसने परमेश्वर को वो उच्च और प्रथम स्थान दिया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। लेकिन आज की सुबह मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम भी परमेश्वर की कलीसिया के भाग हैं। हम GCLC कलीसिया के भाग हैं। हम एक सार्वभौम परमेश्वर की कलीसिया के भाग हैं। हम मसीह की देह के भाग हैं। जब हम भाग हैं प्रियो, तो यानी कि हमें भाग बनने के लिए बुलाया गया है। आपकी अपनी अपनी भूमिकाएं हैं जो आपको अदा करनी है। परमेश्वर ने हम सबको एक ऐसी बुलाहट दी है जो अपने आप में सबसे अनूठी है, सबसे अलग है। जिस तौर से आप परमेश्वर की सेवकाई अपने जॉब और रोजगार के साथ करते होंगे, हो सकता है कि ऐसी सेवकाई मैं एक तौर से उस सीमा तक ना कर पाऊं, लेकिन परमेश्वर ने हम सबको अलग अलग तौर से सेवकाइयां प्रदान करी है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। जब हम उन सेवकाइयों पर मनन करते हैं और गौर करते हैं, तो उन सेवकाइयों के कुछ आधार है प्रियो। आइए उन आधार पे हम जाते हैं। सबसे पहली बात हम पाते हैं कि ये जो बुलाहट है वो परमेश्वर की ओर से है। हम पाते हैं रोमियो उसके 8वें अध्याय का 30वां वचन क्या कहता है वहां पे। रोमियो उसके 8वें अध्याय का 30वां वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। वो इस प्रकार से कहता है, फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया है उन्हें बुलाया भी है, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दे दी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमें पहले ठहराया है। इससे पहले कि आप अपनी माता के गर्भ में थे, परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया, परमेश्वर ने आपको ठहरा दिया। और जब उसने आपको ठहरा दिया प्रियो, परमेश्वर ने आपको बुला लिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमें बुला लिया और साथ साथ अपनी महिमा में हमें शामिल किया।
कितने आनंद की बात है प्रियो, कितने सौभाग्य की बात है कि हम परमेश्वर की महिमा में हम सौभाग्य या उसकी महिमा में हम भाग पाते हैं। हालेलुया, परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। पहली जो बात है जो इसमें इस पृष्ठ में जो कि हमने पहले करंतियों के पहले अध्याय में पढ़ा, उस पृष्ठ में फिर से आपके ध्यान को मैं लाना चाहूँगा। और सबसे पहली बात, 6 बातों की सबसे पहली बात यह है कि हमारी जो बुलाहट है वो एक अनुग्रह की बुलाहट है। परमेश्वर ने अपने अपार अनुग्रह के द्वारा हमें बुलाया है। उसका अनुग्रह इस कदर हम पर हुआ है कि हमारे जीवन के हर प्रकार की हम पाते हैं नकारात्मक बातों को यीशु मसीह भूल चुका है, परमेश्वर भूल चुका है। उसने फिर से हमें अपनाया है और बुलाया है ताकि हम उसकी समानता में बनने पाएं और उसके नाम की हम स्तुति करने पाएं। हम पाते हैं 4 वचन में क्या लिखा है, मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का सदा धन्यवाद करता हूं, इसलिए कि परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा तुम्हें बुलाया है और जो अनुग्रह हम पर व्यक्त किया गया। हालेलुया। प्रियो, याद रखिएगा, हम बुलाने के योग्य नहीं थे, हम पापी थे, हम पाप की अवस्था में पड़े हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने अपने उस भली अपनी बड़ी दया और अपने बहुत बड़े अनुग्रह के द्वारा हमें बुलाया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या ही आनंद की बात नहीं है प्रियो कि परमेश्वर ने हमें बुलाया है। क्यों? अपने अनुग्रह के द्वारा। सोच के देखिए, ये अनुग्रह का मतलब क्या है प्रियो। मैं आपको बहुत साधारण तौर पे बताना चाहूँगा। एक छोटा सा बच्चा है जो कमज़ोर है, पढ़ने में थोड़ा सा वो कमज़ोर है, ज़्यादा वो बातों को ग्रैस्प या हासिल नहीं कर पाता, प्राप्त नहीं कर पाता। और एक ऐसे समय में जब वो सारी बातों को जल्द से जल्द प्राप्त नहीं कर पाता, वो कहता है कि मैं जितना हो पाए मुझसे होगा, मैं करूँगा, मैं लिखूँगा एग्ज़ाम में, परीक्षा में मैं उतना ज़्यादा लिखूँगा, लेकिन अगर सारी चीज़ों को मैं नहीं लिख पाया तो फिर मेरा क्या होगा। लेकिन वो अपने चाल चलन में, वही बच्चा जो पढ़ाई में कमज़ोर है, वही बच्चा अपने चाल चलन में बहुत अच्छा है ना। वो सारी बातों को अच्छी तरह करता है, अपने टीचर्स के साथ, माता पिता के साथ, बड़ों के साथ उसका व्यवहार ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा वो पढ़ाई में कमज़ोर है। प्रियो, अंत का समय आता है, टीचर या हम पाते हैं उसकी अध्यापिका या अध्यापक उसके पेपर को चेक करते हैं, उसके पेपर का परीक्षण करते हैं, और परीक्षण करने के बाद हम पाते हैं कि वो बच्चा फेल हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर था, सारी बातों को वो दिमाग में प्राप्त नहीं कर पाया, और उसने जब सारी चीज़ों को लिखा लेकिन नहीं लिख पाया सारी चीज़ों को, और उसके बाद उसके मार्क्स कम आते हैं। लेकिन उसी बच्चे के चाल चलन को देखकर टीचर उसको ग्रेस मार्क्स देती है। 3 अंकों से बच्चा फेल हो रहा है, हो सकता है, और वही 3 अंक टीचर जो है या अध्यापिका जो है वो प्रेम के हृदय के साथ, दया के हृदय के साथ उस बच्चे को देती है। उसको हम बोलते हैं ग्रेस मार्क्स, अनुग्रह के अंक। उसी प्रकार से प्रियो, हमारे मसीह जीवन में, मैं कहूँगा हमारे संसारिक जीवन में, जब हम इस जीवन को व्यतीत करते हैं, हम पाते हैं प्रियो कि हमारे जीवन में भी इस प्रकार की चीज़ें हैं। जब हम उस काबिल नहीं हैं, हम उस स्थान तक नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर इतना अनुग्रहकारी है कि वो हम पर अनुग्रह करता है और वो हमें प्रेम से बुलाकर सींचता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमें पहली जो बुलाहट दी है वो अनुग्रह की बुलाहट दी है। प्रियो, हमारे कंधों पर कुछ बड़े स्टार्स नहीं लगे, बड़े तारे नहीं लगे कि हमें बुलाया जाता है। हम जब पवित्र स्थान में दाखिल होते हैं इस प्रकार से वीडियो के द्वारा, जब हम हर जूम मीटिंग में आते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम बड़े धर्मी हैं, नहीं। परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा हमें बुलाता है। उस अनुग्रह को समझिए प्रियो, उस अनुग्रह को आत्मसात कीजिए, क्योंकि वो अनुग्रह एक ऐसा अनुग्रह है जिसकी तुलना किसी और वस्तु से नहीं की जाती। वो अनुग्रह अनूठा है, वो अनुग्रह हमें प्रेम से सींचता है, वो अनुग्रह हमारे जीवन के उस आधार को भलाई में तब्दील करता है।
हमारे जीवन का एक ही आधार है और वो परमेश्वर का अनुग्रह है। हम इस लायक नहीं है प्रियों कि संसार में भी जी पाएं। हम इस लायक नहीं है कि हम अगले क्षण भी अपनी आंखों को झपका पाएं या खोल पाएं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मात्र परमेश्वर का अनुग्रह है जो हमें सींचता है और हमें आशीषित करता है और अपनी आत्मा से हमें परिपूर्ण करता है और हमें अनुग्रह के साथ वो हमें बुलाता है। वो परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पहली बात कि ये अनुग्रह, ये जो बुलाहट है वो एक अनुग्रह की बुलाहट है। हम पाते हैं प्रियों इफिसियों की पत्री उसके 2 अध्याय के 8वें वचन में क्या कहता है प्रेरित पौलुस, वहां पे हम पढ़ेंगे, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हालेलुया, ध्यान रखिएगा, ये हमारी ओर से नहीं है। मैं बहुत अच्छा हूं, मैंने सफेद शर्ट पहनी है, मैंने सफेद रंग के वस्त्र पहने हैं, इसलिए मैं बहुत पवित्र हूं। नहीं, क्या कहता है वहां पे? क्योंकि विश्वास के द्वारा ही तुम्हारे ऊपर अनुग्रह हुआ है और ये तुम्हारी ओर से नहीं है वरन परमेश्वर की ओर से है। ये परमेश्वर का दान है। इट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर का दान है। इस दान को हासिल करें प्रियो और उस अनुग्रह की बुलाहट में बढ़ते जाएं। प्रभु की आशीष हो। हालेलुया। दूसरी बात पर हम मनन करते हैं प्रियो, ये जो बुलाहट है वो एक समृद्ध होने की बुलाहट है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम एक स्थान पर शांत होकर शिथिल खड़े हों। नहीं, परमेश्वर चाहता है कि जब ये विश्वास की चाल हम चलें तो इस चाल में हम आगे दौड़ने पाएं, इस चाल को हम उत्तीर्ण करने पाएं। क्यों प्रियो? क्योंकि परमेश्वर इस प्रकार से हमारे अंदर एक चाहत हमारे अंदर रखता है कि हम उससे और प्रेम करें, हम उससे और चीजों को सीख पाएं। अ कॉल टू एनरिचमेंट, है ना, समृद्ध करने की बुलाहट। जब हम समृद्ध करने की बुलाहट पर मनन करते हैं प्रियो, मैं चाहता हूं कि हम पहले करंथियों के पहले अध्याय के 5वें वचन को फिर से पढ़ेंगे। क्या लिखा है वहां पे? कि उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का प्रेम जो है वो हमें बुलाहट से तृप्त करता है प्रियो, कोई शक की बात नहीं, नो डाउट। उसका प्रेम हमारे जीवन में आता है और वो हमें बुलाहट से तृप्त करता है। लेकिन जब वो बुलाहट हमारे अंदर आती है तब वो बुलाहट हमें समृद्ध करती है, हमें उन्नति देती है, हमें और ऊंचाई पे ले जाती है। वो जो बुलाहट है वो हमें और सामर्थ्यशाली बनाती है। प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं जब हम परमेश्वर में आते हैं तो हर तौर से जब हम परमेश्वर के सामर्थ्य को अनुभव करते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो मसीहत में आप एक पहली पीढ़ी हैं, विश्वास में पहली पीढ़ी हैं। हो सकता है कि आपने परमेश्वर के हाथ को बहुत सामर्थी तौर से अपने जीवन पर आते हुए देखा है। परमेश्वर ने आपकी हर बिगड़ी अवस्था को भलाई में तब्दील करके उसको आपके लिए एक आशीष का कारण बनाया है। आप जिस कार्य के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे अपने जीवन के, विश्वास के जीवन के पहले स्तर पे, परमेश्वर ने दया के अनुसार आपको दे दी है। लेकिन प्रियो, बहुत बार क्या होता है ना, हम चर्च में, हम कलीसियाओं में नए लोगों को आते हुए देखते हैं। नए लोग आते हैं, उनको चंगाई परमेश्वर देता है, उनको आज़ादी परमेश्वर देता है, उनकी मांगों को परमेश्वर पूरी करता है। लेकिन बात वो भूल जाते हैं कि वहां पे ही उनका फुल स्टॉप नहीं है, उसी स्थान पे उनका हम पाते हैं विराम चिन्ह नहीं है, लेकिन उससे और आगे बढ़ना होता है प्रियो। परमेश्वर चाहे तो हमें सब कुछ दे सकता है, उसको क्षण नहीं लगना कि वो हमें सब कुछ दे दे। लेकिन प्रियो, परमेश्वर इस संसार की चीजों से प्रेम नहीं करता, परमेश्वर मुझसे और आपसे प्रेम करता है। इसलिए बहुत बार हम प्रार्थना तो करते हैं लेकिन प्रार्थना नहीं सुनी जाती। अभी तक मुझे याद है हमारे वरिष्ठ पास्टर रेवरेंड रॉबर्ट जराज ने इस प्रकार से कहा कि परमेश्वर के उत्तर के 3 पहलू होते हैं। पहला एक उत्तर है हां,
दूसरा एक उत्तर है नहीं, और तीसरा एक उत्तर है कि इंतजार कर, बांट जो। लेकिन हम मसीह होने के नाते हमें क्या लगता है, नहीं प्रभु देगा। नहीं प्रियो, परमेश्वर पर हम जब विश्वास करते हैं, उस पर जब हम ईमान लाते हैं, तब हमें समझने की आवश्यकता है कि उसका उत्तर नहीं भी हो सकता है। उसका उत्तर हो सकता है कि इंतजार कर मेरे बेटे, जल्दीबाजी में मत रहे, क्योंकि तेरा परमेश्वर सही समय का परमेश्वर है। हम इस समय दूसरी उस बिंदु पर हैं, दूसरे पॉइंट पर है कि यह समृद्ध करने वाली बुलाहट है। प्रियो, जब ये समृद्ध करने वाली बुलाहट है, हम पाते हैं कि परमेश्वर जो है अपनी अपार करुणा के अनुसार हमें बुलाता है ताकि हम समृद्ध हों, हमारे जीवन में हम समृद्ध हों। पैसे के द्वारा नहीं, चीजों के द्वारा नहीं, वस्तुओं के द्वारा नहीं, बड़े बड़े आलीशान बंगलों के द्वारा नहीं। परमेश्वर देता है, प्रभु की स्तुति हो। मैं मना नहीं कर रहा कि परमेश्वर नहीं देता, परमेश्वर जरूर देता है। परमेश्वर का हाथ बहुत अद्भुत है प्रियो, वो देता है, मैं मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन यहां पे 5-6 वचन में जो पौलुस जिस बात को कहता है, हम फिर से पढ़ेंगे। अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए। आज प्रियो, हम सारी चीजों में धनी होना चाहते हैं, लेकिन हम वचन में और परमेश्वर के वचन के ज्ञान में हम धनी नहीं होना चाहते हैं। लॉकडाउन से मुझे एक चीज जरूर सीखने को मिली। लॉकडाउन से मुझे सीखने को मिला कि हर रोज मैं अपनी बाइबल पढूं। जितना समय मैं बाइबल में बिताता था, मेरे ख्याल से उतना पर्याप्त नहीं था, काफी नहीं था। लेकिन लॉकडाउन ने मुझे सिखाया कि वचन कितना अनिवार्य है, कितना आवश्यक है प्रियो। दिन में सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ के बाइबल बंद मत कर दीजिएगा। हाँ, सप्ताह में सिर्फ एक बार बाइबल खोल के एक अध्याय पढ़ के बंद मत कर दीजिए बाइबल को। लेकिन बाइबल के साथ आप घंटों बिताइए, समय दर समय बाइबल के साथ आप बिताइए। जब आप प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, तब परमेश्वर अपने वचन का धन आप पर प्रकट करेगा प्रियो। ये बाइबल जब हमारे हाथ में है, ये जब वचन हमारे हाथ में है, तो ये वचन जब हमारे हाथ में है प्रियो, इसको समझने की आवश्यकता है कि ये वचन अपने आप एक समृद्ध करने वाली बुलाहट है। जब आप इस वचन को पढ़ेंगे, तब आप समृद्ध किए जाएंगे। We will be prospered, हालेलुया। हम समृद्ध किए जाएंगे। प्रभु का वचन पवित्र है, प्रभु का वचन निष्पाप है, प्रभु का वचन सर्वोत्तम है। उस वचन के ज्ञान में बढ़ते रहिए। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, परमेश्वर की आशीष हम पर है। उस विश्वास में हमें बढ़ने की आवश्यकता है प्रियो। वो समृद्ध करने वाली बुलाहट, हालेलुया। जिस व्यक्ति ने इस वचन को अपने हाथ में लिया, उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ प्रियो। जिस व्यक्ति ने इस वचन को अपने हृदय में, अपनी हृदय रूपी पटिया बनाकर उस अपने हृदय में रखा, उनका सर कभी शर्म से नीचे नहीं झुका, लेकिन परमेश्वर ने उनको ऊंचा किया। आज क्या आप परमेश्वर के द्वारा वो स्थान ग्रहण करना चाहते हैं? हम अपनी जितनी जद्दोजहद कर लें प्रियो, वो स्थान हमें मिलेगा नहीं। लेकिन जब परमेश्वर आपको उस नीच स्थान से उच्च स्थान पर, लेकिन जब परमेश्वर आपको उस नीच स्थान से उच्च स्थान पर उठा के रखता है, बताना चाहूंगा कि आपके लिए एक मार्ग है, आपके लिए विकल्प, मैं कहूंगा विकल्प नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका है कि परमेश्वर आपको ऊंचा उठाना चाहता है। लेकिन कब? जब हम वचन के ज्ञान में बढ़ेंगे। मूसा के अंदर सिर्फ एक ही तमन्ना थी। उसने कहा मुझे राजा नहीं बनना, उसने कहा मुझे राजा से नहीं मिलना, उसने कहा प्रभु मुझे सिर्फ तुझे देखना है, प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूं प्रभु। प्रियो, क्या ऐसी तमन्ना हमारे अंदर है? दुनिया का अंत होने वाला है, सब कुछ तहस नहस समाप्त हो रहा है प्रियो। एक लगता है कि मानो इस प्रकार से कि हमारे सामने एक दीवार खड़ी हो चुकी है और उसके आगे और कुछ नहीं है प्रियो। अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ और मजबूत बनाइए, समृद्ध करने वाली बुलाहट में और बढ़िए। प्रभु की आशीष आप पर रहेगी, प्रभु की बरकत आप पर रहेगी।
जब हम अगली बात पर मनन करते हैं प्रियो, तीसरी बात कि ये जो बुलाहट है वो एक बाट जोहने वाली बुलाहट है। परमेश्वर ने हमको बुलाया है ताकि हम उसकी बुलाहट में बाट जोएं, है ना। इंतजार की बुलाहट, ये एक इंतजार करने वाली बुलाहट है। परमेश्वर चाहता है प्रियो कि हम जो हैं, है ना, हम हटीले लोग ना बने, लेकिन हम एक ऐसे लोग बने जो परमेश्वर पर ईमान रखें और उसके समय पर हम भरोसा करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जी। परमेश्वर के समय पर भरोसा करना सीखिए प्रियो। एक ये बहुत अच्छा, है ना, एक बहुत अच्छी विशेषता ये होगी। परमेश्वर के अनुग्रह पर, परमेश्वर के समय सारणी पर हम ईमान लाना, हम समय पर, उसके समय पर हम भरोसा करना सीखें। मैं ऐसे बहुत से भाई बहनों को जानता हूं जिनके विवाह में बहुत देरी हो रही थी। उन्होंने कोई, है ना, मैं कहूँगा हिंदी भाषा में बोलूँ तो उन्होंने कोई चक्कर इधर उधर नहीं चलाया, लेकिन उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना करी, प्रभु जी मेरे भविष्य को तू जानता है, मेरे जीवन में उचित वर या वधू तू लेके आ प्रभु। और हम पाते हैं प्रियो, समय बीता, मैं इस प्रकार से कहूँगा कि वो डिप्रेशन में भी गए, लेकिन जब भी वो परमेश्वर के वचन को अपने हाथ में लेते थे, जब भी वो प्रार्थना में जाते थे, परमेश्वर उनसे बातचीत करता था और फिर से उस दलदल से उठ के वो खड़े होते थे और फिर से विश्वास करना वे शुरू करते थे कि मेरे जीवन का उद्धार होगा, मेरे जीवन का बचाव होगा, परमेश्वर मुझे अगले स्थान पर ले जाएगा, परमेश्वर उस सही व्यक्ति को मेरे जीवन में फिर से लेके आएगा। जब उस ईमान के साथ, उस भरोसे के साथ वे परमेश्वर पर भरोसा रखते थे, परमेश्वर उनके जीवन में एक अद्भुत चमत्कार करता था और करता है। हो सकता है कि, है ना, आप अपने बिजनेस के लिए परेशान हो, अपने बच्चों को लेकर आप परेशान हैं, अपने इर्द गिर्द की बातों को लेकर आप बड़े खेदित हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा प्रियो कि परमेश्वर जो है वो आपको इंतजार करने के लिए बुलाता है। हालेलुया, वो हमें इंतजार करने के लिए बुलाता है। पहला थिस्सलुनीकी उसके पहले अध्याय के 9वें और 10वें वचन में जरूर पढ़िएगा सभा के बाद, आपका जीवन आशीषमय होगा। हम इस समय धीरज धरने को बुलाए गए हैं प्रियो। हमें पता नहीं प्रियो कि जिन जिन बातों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, उन बातों के, उन प्रार्थनाओं के उत्तर हमें कब मिलेंगे, लेकिन परमेश्वर कहता है कि चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं, मैं जातियों में महान हूं, मैं पृथ्वी भर में महान हूं। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। चुप हो जाओ, अपनी संघर्ष को करना बंद कर दो, अपनी तकनीकें अपनाना बंद कर दो, अपने मन को चलाना बंद कर दो और अपने मन और अपने चित्त को परमेश्वर पर लगाइए, क्योंकि वो आपके लिए एक सीधा मार्ग निकालेगा और वो सीधा मार्ग आपके उद्धार का कारण बनेगा, आपकी आशीष का कारण बनेगा। वो सीधा मार्ग प्रियो, वो सीधा मार्ग प्रियो। परमेश्वर आज की सुबह चाहता है कि हम इस बुलाहट में जब हम आते हैं तो ये बुलाहट एक इंतजार की बुलाहट है। जो अपना जीवन, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, जो अपना जीवन विश्वास योग्यता के साथ जिएगा, अंत में उसको जीवन का मुकुट मिलेगा। प्रियो, ये दौड़, जीवन की दौड़ बड़ी ही परेशानी में है। जीवन की जो दौड़ है वो बड़ी आसान नहीं है। जीवन की जो दौड़ है वो बहुत हमारे जीवन में समस्या और मुसीबत और संकट और संघर्ष को लेकर आती है, लेकिन ये जीवन की दौड़ है। अंत तक विश्वास योग्य रहे तो तू जीवन का मुकुट पाएगा। अंत तक विश्वास योग्य रहे। परमेश्वर ने आज हमें बुलाया ताकि हम अंत तक विश्वास योग्य रहें प्रियो। शैतान की सारी दुष्टात्मा की शक्तियों पर हम जयवंत हो सके, पाप पर हम जयवंत हो सके। ऐसी कौन सी बात है जो हमें आराम से फुसला सकती है? शैतान का ऐसा कौन सा शिकंजा है जो आराम से हमें घेर लेता है और हमें पाप में आराम से गिरा देता है? ऐसी कौन सी बात है जो हमें परमेश्वर के प्रेम से अपने आप बड़े आराम से अलग कर देती है? प्रियो, बचे रहें, बचे रहें। प्रभु को प्रथम स्थान दें, प्रभु से प्रेम करें, प्रभु से डरें, प्रभु को महिमा दें, प्रभु के नाम को ऊंचा करें। ये एक
बाट जोने वाली बुलाहट है, इंतजार करने वाली बुलाहट है। इस बुलाहट में बने रहें, डटे रहें, छोड़ मत दीजिएगा, हियाव मत छोड़ दीजिएगा, हार मत मानिएगा, क्योंकि ये बुलाहट एक जिम्मेदारी की बुलाहट है। हो सकता है कि आप एक ऐसे स्थान पर खड़े हैं जब परमेश्वर ने आपको बोला है कि किसी और के लिए प्रार्थना आप करें, करते रहिए जब तक कि उसका उद्धार ना हो। परमेश्वर उस व्यक्ति को अपने राज्य में संगलित करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु के नाम की स्तुति हो। फिर हम पाते हैं प्रियो अगली बात कि ये जो बुलाहट है वो एक निर्दोषता का जीवन व्यतीत करने की बुलाहट है। एक निर्दोष जीवन व्यतीत करने की बुलाहट हम पाते हैं प्रियो 8वें वचन में क्या लिखा है वहां पे, वो तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। हालेलुया, वो हमें अंत तक दृढ़ करने वाला परमेश्वर है। अब तक हम कह रहे थे कि हियाव नहीं छोड़ना, हमें डटे रहना है, हमें कमज़ोर नहीं होना, हमें परमेश्वर में बढ़ना है। लेकिन ये 8वां वचन जो जब मैंने पढ़ा प्रियो, मेरा हृदय अपने आप आनंदित हुआ और मेरे अंदर एक हियाव आया। 8वां वचन क्या कहता है, अंत तक दृढ़ भी तुम्हें वही करेगा। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह हमें निर्दोष ठहरने में हमारी सहायता करेगा। प्रभु का वचन कहता है 8वें वचन में कि वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा। अंत तक वह आपके हाथ को थामे रहेगा। प्रियो, डरते क्यों हैं, परेशान और विचलित क्यों हैं? परमेश्वर आपके हाथ को थामे रहेगा। हालेलुया, जब तक कि आप उसको थामे रहेंगे, जब तक कि आप उसको पकड़े रहेंगे, परमेश्वर का हाथ आपको थामे रहेगा, आपको वो फिसलने नहीं देगा। ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। भजन संहिता 91, प्रभु आपको थामे रहेगा। प्रिय, एक बार की बात है कि जब व्यक्ति अपने जीवन में बहुत उदास और विचलित और परेशान था, उसको पता नहीं था कि अब क्या किया जाना चाहिए है, अगला कदम क्या होना चाहिए है, मैं किस दिशा की ओर जाऊं, मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं। और एक दिन वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा होता है और वो परमेश्वर से मांग रहा होता है। समस्या ये थी कि 3 दिन बाद उसके घर में एक बहुत पुराना मित्र आने वाला था और इस व्यक्ति के पास कुछ है ही नहीं कि वो उसको कुछ खिला भी पाए। और वो प्रार्थना कर रहा था, वो प्रार्थना कर रहा था, वो प्रार्थना कर रहा था, प्रभु से मांग रहा था। उसके पास कुछ नहीं था प्रियो, उसके पास ना जॉब थी, उसके पास ना कुछ था, ना उसके पास कुछ करने की क्षमता थी। वो अपने शरीर में बड़ा दुर्बल हो चुका था। और परमेश्वर की आत्मा उसके पास आई और कहा, मेरी बाट जोहते रहे, तू अंत का परिणाम, अंत का प्रतिफल तू पाएगा। प्रियो, एक ऐसा परमेश्वर हमारे पास है जो हमसे बातचीत करता है। वो कहता है कि डर मत, इधर उधर मत ताक, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग है। प्रियो, आज हमें इधर उधर ताकने की आवश्यकता नहीं कि कौन मेरे पास आएगा, कौन मेरी मदद करेगा। प्रियो, परमेश्वर है जो अंत तक आपको दृढ़ रखे, अंत तक आपको संभाले रखे, अंत तक आपकी अगुवाई करते रहे। वो परमेश्वर आपके संग है। वो परमेश्वर आपकी अगुवाई करने में धर्मी और विश्वास योग्य है, जो आपको कभी छोड़ेगा नहीं और ना कभी आपको त्यागेगा। परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन पर सदैव सामर्थ्यशाली तौर से मंडराती रहेगी, लेकिन आप अंत तक उसको पकड़े रहे और वो अंत तक आपकी अगुवाई करेगा। हालेलुया, वचन को पढ़ते रहिए प्रियो, उस बुलाहट को पकड़े रहिए, क्योंकि ये बुलाहट जो है वो अभी खत्म नहीं हो जाएगी। ये बुलाहट इंतजार की बुलाहट है। आप बहुत सारी बातों के लिए जब प्रार्थना कर रहे हैं, करते रहिए। परमेश्वर जो है हमें एक निर्दोषता का जीवन व्यतीत करने के लिए बुलाता है। निर्दोष मतलब एक ऐसा जीवन जिसमें एक धब्बा ना हो, जिसमें एक भी, हम पाते हैं, कोई भी दाग ना हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो एक ऐसी दुल्हन को लेने के लिए आने वाला है जो बिन दाग और बिन झुर्री की है। हालेलुया, एक ऐसी दुल्हन के भाग हम लोग बनने वाले हैं जिसमें ना कोई दाग होगा और ना कोई झुर्री होगी। एक ऐसी दुल्हन का भाग हमें परमेश्वर बनाना चाहता है। और याद रखिएगा कि हमें श्वेत होना है, हमें पवित्र होना है, हमें धर्मी होना है, हमें पाप नहीं करना है, हमें परमेश्वर में उस स्थान को पकड़े रहना है जो स्थान उसने हमारे लिए रखा है।
फिर हम पाते हैं प्रियो, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमें एक और बुलाहट दी गई है। पांचवी बात, हमें जो बुलाहट दी गई है वो एक ऐसी बुलाहट है कि हम संगति में बने रहे। 9वां वचन क्या कहता है, हम पढ़ेंगे। परमेश्वर सच्चा है जिसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह की संगति में हमें बुलाया है। परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। ये एक संगति की बुलाहट है, इसलिए हम इस प्रकार से एकत्रित होते हैं। आज हमारे पास मिलने के लिए स्थान नहीं है कि हम सब लोग मिलके एक ही जगह पे एकत्रित हो जाएं, लेकिन आज हमारे पास ये मंच है जब हम साथ मिलके प्रभु के नाम की आराधना कर सकते हैं। प्रियो, याद रखिएगा कि ये एक ऐसा स्थान है जब परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। ये एक ऐसा स्थान है जब परमेश्वर आपके मुख को निहारना चाहता है। पर ये एक ऐसा स्थान है जब परमेश्वर महिमान्वित होता है। परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह की संगति में हमें बुलाया है। क्या ही धनी लोग प्रियो हम लोग हैं, है ना। उसने एक ऐसी बुलाहट हमें प्रदान करी है कि हम उसके पुत्र की संगति में भागीदार हो सकते हैं। उसके पुत्र की संगति में। एक बार की बात है प्रियो, एक फलानी जगह पे एक व्यक्ति थे और उनके साथ मेरा थोड़ा उठना बैठना था, और वो एक जगह पे एम्बेसडर थे, और एम्बेसडर होने के नाते जब वो स्थान पर थे तो उनके बेटे के साथ मेरा थोड़ा उठना बैठना था। और उस बेटे के साथ जब मैं उठता था बैठता था तो उसको बहुत अच्छा लगता था, और वो मेरे साथ जब भी आता था तो इर्द गिर्द आसपास के जो लोग होते थे वो देखकर बड़े खुश होते थे। कौन आया भैया, कौन है ये जिसके साथ इब्राहिम जा रहा है। और वो जब लोग मुझे देखते थे और कि मैं उस व्यक्ति से बात कर रहा हूँ, मैं उनकी नज़रों में एक आदर को पाता था। और जब मैं उन व्यक्तियों को देखता था तो जब उनके पास वापस आता था वो पूछते, इब्राहिम कौन है यार, वो कौन है, किससे बात कर रहे थे, तुम्हारी दोस्ती उससे बहुत अच्छी हो रही है। अच्छी बात है प्रियो। एक वो राजदूत का बेटा था जिसके साथ मैं समय बिताने के लिए, घूमने के लिए, स्विमिंग करने के लिए जाता था। लेकिन प्रियो, कितने आनंद की बात है कि हम जो विश्वासी कहलाए जाते हैं, परमेश्वर ने अपने पुत्र की संगति में हमें बुलाया है। ब्रह्मांड के ईश्वर ने, ब्रह्मांड के परमेश्वर ने अपने पुत्र की संगति में हमें बुलाया है। हालेलुया। कितने आनंद की बात है प्रियो, कितने आनंद की बात है। इस बात को हम समझ नहीं पाए प्रियो कि हम जब कलीसिया में भाग लेते हैं, हम जब हर एक उस वीडियो जो प्रीमियर की जाती है संडे की, जब उसको हम देखते हैं तो उस संगति में हम भाग लेते हैं। हर सुबह पाते हैं 5:30 बजे, दोपहर 1 बजे, शाम 7 बजे जब हम जूम मीटिंग में एकत्रित होते हैं प्रार्थना करने के लिए, उपवास करने के लिए, जब हम परमेश्वर के सामर्थ को मांगते हैं, तब हम उसकी पुत्र की संगति में एक होते हैं। हालेलुया। कितने आनंद की बात है प्रियो। पुत्र की संगति से दूर मत जाइए। पिता ने आपको संगति में लाया है ताकि आपके जीवन श्वेत हो जाएं, ताकि आपके जीवन आनंद में हो जाएं, ताकि आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष उतर आए। उस आशीष को ग्रहण करें, उस आशीष को पालें। परमेश्वर की आत्मा से आप परिपूर्ण हो जाएं। विश्वास करता हूं कि परमेश्वर एक अलौकिक काम हमारे जीवन में करने को है। प्रियो, जब आप उस पुत्र की संगति में रहेंगे, आपका जीवन ज्यों का त्यों हो जाएगा। आप जैसे पहले थे वैसे कल नहीं रहेंगे, है ना। जब आप परमेश्वर की संगति में बैठना पसंद करेंगे, उसकी संगति आपके मुख पर एक चमक लेके आएगी, आपका मुख चमकने लग जाएगा। उसकी संगति इस बदलाव को लेकर आएगी प्रियो। आप जब अपने काम करने वाले लोगों के संग रहेंगे, परमेश्वर उनमें आपको अलग व्यक्ति करके नियुक्त करेगा, ठहराएगा। आपकी पहचान अलग होगी। क्यों? वो आपकी पहचान नहीं है, वो परमेश्वर की पहचान आपके अंदर होके चमकेगी, और लोग जब आपको देखेंगे तो वो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अपनी बुलाहट में संगलित किया है, हमें अपनी बुलाहट में उसने बुलाया है। प्रियो, आखिरी बात,
और छठवीं बात, हमें जो बुलाहट दी गई है वो एक विश्वास योग्य परमेश्वर के द्वारा बुलाहट दी गई है। अब तक हमने तकरीबन 5 बातों को देखा। पहली बात हमने देखा कि ये जो बुलाहट है वो अनुग्रह की बुलाहट है। फिर हमने देखा कि ये जो बुलाहट है वो एक समृद्ध करने वाली बुलाहट है। फिर हमने देखा कि ये जो बुलाहट है वो बांट जोहने वाली या इंतज़ार करने वाली बुलाहट है। फिर चौथी बात हमने देखी कि ये जो बुलाहट है वो एक निर्दोष जीवन व्यतीत करने की बुलाहट है। पांचवी बात, ये बुलाहट है एक संगति करने की बुलाहट। लेकिन ये जो बुलाहट है वो एक विश्वास योग्य परमेश्वर के द्वारा ये बुलाहट दी गई है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये जो बुलाहट है प्रियो, ये बुलाहट ऐवी हमें दी नहीं गई, हाँ, लेकिन ये एक बुलाहट एक ऐसी बुलाहट है जो हमें, है ना, परमेश्वर के द्वारा दी गई है। और वो जो परमेश्वर हमें देता है वो बड़ा विश्वास योग्य है। प्रियो, जब हम गौर करते हैं एक ऑफिस की बुलाहट, कॉल लेटर, फोन कॉल, अगर हमने इंटरव्यू दे दिया है तो हम इंतज़ार में रहते हैं, ताक में रहते हैं कि फ़ोन आएगा, फ़ोन आ जाना चाहिए, आज आ जाना चाहिए, कल आ जाना चाहिए, आ जाना चाहिए था, उनको फ़ोन करना था, लेकिन फ़ोन नहीं आया। कभी कभार वो फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि आपकी जॉइनिंग अब से है, इस दौरान से है, आप आ सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। हम कितना महत्व उस बुलाहट को देते हैं। लेकिन प्रियो, जो बुलाहट परमेश्वर आपको देता है ना, वो एक ऐसी बुलाहट है जो आपको कभी ना छोड़ने वाली बुलाहट है। क्यों? क्योंकि एक विश्वास योग्य परमेश्वर आपको बुला रहा है। किसी ऑफिस का CEO या किसी ऑफिस का मैनेजर आपको नहीं बुला रहा, ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता आपको बुला रहा है। और वो जो सृष्टि करता है, वो जो परमेश्वर है, वो खुद विश्वास योग्य है। और क्योंकि वो विश्वास योग्य है, वो आपको कभी छोड़ने वाला नहीं है। इस संदेह में ना रहे कि मैं छूट जाऊंगा, मैं अकेला हो जाऊंगा। आपकी समस्याओं के बीच भी परमेश्वर जो आपको बुलाने वाला है वो आपके साथ खड़ा रहेगा, आपकी अगुवाई करता रहेगा, क्योंकि जो बुलाने वाला है वो अंत तक विश्वास योग्य और धर्मी ठहरने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम पढ़ते हैं फिलिप्पियों की पत्री उसके 4 अध्याय के 19वें वचन में। क्या लिखा है वहां पे? हम पढ़ेंगे फिलिप्पियों की पत्री 4 अध्याय के 19वें वचन में। यहां पे इस प्रकार से लिखा है, मैं इस प्रकार से पढ़ूंगा आपके लिए। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित है यीशु मसीह में तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। हालेलुया। अब ये जो बुलाहट हमें मिल गई है प्रियो, हर प्रकार की घटी को पूरी करने में वो सक्षम परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है। हर प्रकार की घटी और कमी को वो दूर करने में एक बड़ा विश्वास योग्य परमेश्वर है। आपके जीवन की अवस्था को वो जानता है प्रियो, कि आप किस अवस्था से जा रहे हैं। मैं आज बहुत साधारण तौर से आपके विचारों तक पहुंचना चाहता हूं प्रियो, कि जो हमें बुलाने वाला परमेश्वर है वो दया में, अनुग्रह में और बुलाने में, बुलावा देने में बहुत धनी परमेश्वर है। वो छोड़ने वाला नहीं है प्रियो, वो त्यागने वाला नहीं है प्रियो, वो आपको ऐसी हताश, अकेला, तन्हा छोड़ने वाला नहीं है। देखो, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग रहूंगा, ये कहने का वायदा रखने वाला परमेश्वर आज आपको बुलाहट देता है। उसके पास जाइए, वो बुला रहा है प्रियो, उसके पास जाइए। हर सुबह जब हम प्रार्थना में आते हैं 5:30 बजे शामिल होइए जूम मीटिंग के द्वारा। हर सुबह 5:30 बजे, 1 बजे, 7:30 बजे शाम को। और हम पाते हैं कि हमारे आप अपने अकेले के जीवन में भी लगातार प्रार्थना करते रहें, संगति को ना छोड़ें। पुत्र यीशु की जो संगति हमें दी गई है उस संगति में बरकरार बने रहें, लगातार बने रहें। परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं, परमेश्वर एक अद्भुत चमत्कार करेगा। प्रियो, आज के संदेश को मैं यहाँ पे अंत करना चाहूँगा, लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि परमेश्वर आज की सुबह आपको बुलाता है। वो आपका नाम लेके आपको बुलाता है। वो आपको कहता है कि हे मेरे बेटे, मेरे पास आ और मुझ में उस शांति को तू पा। प्रियो, यीशु बुला रहा है, उसको पाने के लिए आप आ जाइए।
यीशु मसीह आज आपको बुलाता है अपनी बाहों में आपको लेने के लिए, आपको प्रेम करने के लिए, आपकी परवाह करने के लिए यीशु मसीह आपको बुलाता है। आइए उस प्रेम को अपनाएं प्रियो, उस बुलाहट को अपनाएं, उस बुलाहट को अपनाएं। यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं प्रियो। इस बुलाहट को छोड़ मत दीजिएगा, इस कॉल लेटर को छोड़ मत दीजिएगा, लेकिन इसको अपनाएं, इसको हासिल करें। आपका जीवन आशीषमय होगा। यीशु बुला रहा, तेरा नाम लेकर यीशु तुझे बुला रहा, यीशु तुझे बुला रहा। उसको पालो, उसको ग्रहण कर लो। आपके जीवन में वो आपके हर तौर के स्थिति में, हर हम पाते हैं क्षेत्र में परमेश्वर अपनी आत्मा से आपको परिपूर्ण करेगा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। दुख मिटाकर तेरे रक्षा करेगा तेरी, आंसू मिटाकर तेरे रक्षा करेगा तेरी। यीशु तेरी और रोशनी है, संकोच मिटाकर आओ अभी। यीशु तेरी रोशनी और रोशनी है, संकोच मिटाकर आओ अभी। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें। प्रिय, यीशु मसीह आपको बुला रहा है। उसकी बुलाहट को स्वीकार करें, उसकी बुलाहट को आप प्राप्त करें। वो आपसे प्रेम करता है, वो आपकी चिंता करता है। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो तूने हमें दिया है। हम विश्वास करते हैं कि तूने हमसे बातचीत की है, हमारे जीवन के बंधन टूट चुके हैं। हम तुझ में आज आशीष पाते हैं, हम तुझ में आज बरकत पाते हैं। प्रभु जी, जैसे आज तेरे दास दासियों ने तेरे वचन को सुना है,
उनके जीवन परिवर्तित होने पाए, उनके जीवन आशीष में बदलने पाए। हर प्रकार की दुर्बलताओं को, कमजोरियों को उनके शरीरों से दूर कर डाल, और जो बुलाहट प्रभु यीशु ने उनके जीवन पर दी है उसको प्राप्त करने के लिए उनमें तू हियाव प्रदान कर। अपने बल से उनको परिपूर्ण कर, अपनी सामर्थ्य से तू उनको परिपूर्ण कर। तेरा नाम उनके जीवन में ऊंचा किया जाए। हम धन्यवाद देते हैं कि तू उनका परमेश्वर ठहरता है। हम धन्यवाद देते हैं कि तू उनका राजा ठहरता है। उस बुलाहट में बढ़ने के लिए सहायता मदद कर। तेरे नाम की हम स्तुति करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं प्रभु का पिता, आमेन, आमेन और आमेन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ, इस सभा को देखने वाले हर एक व्यक्ति के साथ आज से लेके प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बनी रहे। आमेन, आमेन। प्रभु आप सबको बरकत दे, बड़ी आशीष दे। धन्यवाद साथ जुड़ने के लिए। उस बुलाहट को छोड़िएगा मत, लेकिन उस बुलाहट पे आगे बढ़ते रहिए। परमेश्वर की आशीष आप पर रहे। प्रभु आपको बहुत बड़ी बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।